सो नाउ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आप देखिए 401 रुपए का भाव हमें देखने को मिला एंड पूरा एडीएजी ग्रुप अगर आप देखेंगे ना टर्न अराउंड की स्टोरी देखने को मिल रही है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट इट्स डायरी। ये प्राइस रुकने वाला नहीं है, न्यूज पर न्यूज अच्छी आ रही है एंड यहाँ पर ना आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी देर रात ना एक बड़ी खबर आई, आप देखिएगा कि यहाँ पर बिग विन हुआ है अनिल अंबानी का। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर डायरेक्ट क्लियर कर दिया है एमएमआरडीए को पे करना पड़ेगा 1159 यानी कि 1170 करोड़ रुपए का। यहाँ पर आपके सामने रिलायंस इंफ्रा को पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ना एक बड़ा बिग अमाउंट है जो कि यहाँ पर ना बिग विन की तरह यहाँ पर देखने को मिलेगा एंड जो कर्ज है शायद उसको कम करने में काफी हेल्प मिलेगी। 1170 करोड़ रुपए का यहाँ पर रकम है ये। सेकंड जो न्यूज है ना वो काफी बड़ी न्यूज है इंडिया के लिए भी और कंपनी के लिए भी। अगर आप देखें तो रिलायंस डिफेंस और डेल डिफेंस जो कि जर्मनी की यहाँ पर कंपनी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है एंड ये काफी बड़ा पैसा जो है ना इसके अंदर यहाँ पर लगने वाला है एंड ये पार्टनरशिप आप देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ना बदलाव लाती है इस कंपनी के अंदर। डिफेंस का तो वैसे भी जोर यहाँ पर चल ही रहा है एंड सब लोग यहाँ पर मेक इन इंडिया और उसके तहत यहाँ पर ना मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पर ना काफी टर्न अराउंड वाली चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं एंड पूरा डेटा है डेल डिफेंस के यहाँ पर ना आपके सामने एक लंबा चौड़ा यहाँ पर ना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रखा है। खैर मैं छोटा सा न्यूज आपको बताता हूँ। इंडिया का डिफेंस यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो इससे मजबूत और होने वाले एडवांस आर्टिलरी यहाँ पर ना उसको बनाने की तैयारी है। वोल्केनो 155 ये यहाँ पर आपके सामने लोकल प्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये काफी बड़ी न्यूज हो जाती है एंड डिफेंस का तो जो है वो बोलबाला चल ही रहा है। चाहे आप किधर भी देख लीजिए, आप शिपिंग कॉर्पोरेशंस के अंदर देख लीजिए, वो मतलब जो शिपिंग डिफेंस के अंदर आती है उधर आप देख लो, आप बीएल की तरफ देख लीजिए, तो यहाँ पर ना काफी इंपॉर्टेंट बैठ जाता है ये। एंड अभी की बात है, मुश्किल से कुछ ही समय हुआ होगा 10 दिन के भीतर भीतर यहाँ पर मैंने 300 रुपए पर बात करी थी। मैंने आपसे कहा था पैटर्न देखो भाई, पैटर्न। मैंने एक एक चीज आपके सामने रखी थी रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के ऊपर। रिलायंस पावर 50 रुपए पर था, रिलायंस इंफ्रा जो है वो 300 रुपए पर था। मैं दोनों कवर कर चुका हूं एंड आज की डेट में भाव देखो 404 रुपए 60 पैसे। एंड खबरें जो आ रही हैं भाई वो आप देखिए क्या डिसेंट न्यूज आ रही है। अभी अगर आप देखेंगे ना तो सबसे दुख की बात ये लगती है कि ये स्टॉक ना 50 रुपए या 40 रुपए पर जब था तब ये बाय करने का मुझे आइडिया क्यों नहीं आया। मल्टीबैगर हाथ से निकल गया, लेकिन अभी भी कोई बहुत बड़ा मल्टीबैगर नहीं बना। लेकिन अगर आप 50 रुपए से देखेंगे तो 6 गुना ये, 6 गुना क्यों 8 गुना ये हो चुका है। सिर्फ मैं 50 की बात कर रहा हूं। अब जो लोग ना 20 रुपए पर लेकर बैठे हैं या 30 रुपए पर लेकर बैठे हैं, भाई बेचने का सोचना भी नहीं। आप देखिए किस तरीके से यहां पर ना तेजी हुई है। ट्रेंड लाइन देखिए क्या धीरे 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 ना ये स्टॉक ना बढ़ता हुआ नजर आए एंड आप देखो कहां पर, मतलब ये आपके सामने डिसेंट परफॉर्मेंस है एंड टर्न अराउंड इसी को कहते हैं। असलियत में अगर आपको टर्न अराउंड स्टोरी झांकनी है या देखनी है तो वो आप देखिए। एंड मैंने आपसे कह दिया था एडीएजी ग्रुप ना ये ना ग्रुप्स वाली जो कंपनी है उस पर मार्केट काफी फोकस करता है, उन पर ध्यान दीजिए। तो एडीएजी ग्रुप पर ध्यान दो एंड देखिए कंपनी काफी कामों में उतर आई। इंफ्रा में तो थी, अब यहाँ पर डिफेंस में भी है ही, पहले से भी थी बट काम यहाँ पर ना बिल्कुल फीका पड़ा था, अब उसको मजबूत कर रहे हैं। आप ये देखिए कि किस तरीके से वो जो जीरो नेट जीरो पर आ गया था जो इंसान, उसने अपने आप को चेंज किया। तो ये यहाँ पर ना काफी इंपॉर्टेंट बात है। उनके पास 2 ही कंपनी बची हुई है, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ 2 कंपनियां हैं हमारे पास, रिलायंस इंफ्रा और आर पावर। ये सबसे बड़ी बात है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पर अनलिस्टेड मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है बॉस, बहुत बड़ी बात हो जाती है। इवन अगर आप देखें, आप देखो एक लंबे टाइम बाद 16% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, मतलब आप देखेंगे 16% ऑपरेटिंग मार्जिन पहुंच चुका है। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस पर ना प्लस में है। 3,756 करोड़ रुपए का यहाँ पर आपके सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बाकी जो कर्ज वर्ज है उसको हटाना पड़ता है, तो भाई उसके बाद एक लॉस मेकिंग कंपनी बन जाती थी। बट इस टाइम यहाँ पर ना काफी पॉजिटिविटी है एंड आप इस सेल्स के फिगर को ना आप इग्नोर नहीं कर सकते। हालांकि ये जो 9,177 करोड़ रुपए का आपका जो नेट प्रॉफिट का नंबर देखने को मिल रहा है पूरे साल का, उसमें एक्सेप्शन आइटम जुड़ा हुआ है तो वो काफी बड़ा हो जाता है। प्रॉफिट कम है, बहुत कम है, बट यहां पर आपका जो माइनस 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 चल रहा था ना उससे तो बेहतर ही आप आ चुके हैं ना। तो कंपनी का कंडीशन देखिए, कहां डेट से यहां पर ना बिल्कुल कर्ज मुक्त की तरफ यहां पर ना कंपनी मुड़ चुकी है। ये इंपॉर्टेंट हो, कर्ज को चुकाने में 1700 करोड़ रुपए का यहां पर पूरे साल का खर्चा है। आप सोचिए जब ये डेट फ्री हो जाएगी,
ये 1700 करोड़ जाएगा कहां? जो पहले कर चुकाने में जाता था अब वो सीधा सीधा नेट प्रॉफिट में आपका जुड़ता हुआ नजर आएगा। ये अर्निंग पर शेयर जो है ना, ये अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ क्या रहने वाली, तो आगे का सोच कर चलिए, ना कि पीछे जो हो चुका है या फिर जो हिस्ट्री रही है उसको मत देखिए, आगे क्या हो रहा है उसको देखिए। एंड बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा जीरो डेट कंपनी हो चुकी है। भाई जीरो डेट का मतलब क्या है? स्टैंड अलोन जो बेसिस पर है ना, ये कंसोलिडेट बेसिस पर अभी नहीं है। कंसोलिडेट बेसिस पर ना अभी 6 या 361 करोड़ रुपए का कर्ज बाकी है, लेकिन कर्ज की यहाँ पर ना कंसोलिडेटेड कर्ज की यहाँ पर राशि देखो, कभी 25,441 करोड़ था आपका मार्च 2024 में। ये अभी की बात है 9,895, मोटा मोटा अगर आप थोड़ा सा और जोड़ दें 10,000 करोड़ का यहाँ पर कर्ज था। उस 10,000 करोड़ के कर्ज को कम कर 6 या 361 करोड़ का यहाँ पर ना जो कर्ज है वो रह चुका है। तो ये आप सोचिए कि कर्ज की स्थिति ना कंसोलिडेट बेसिस पर बहुत सुधर गई है। स्टैंड अलोन बेसिस पर तो 300-400 करोड़ का ही कर्ज रह गया। तो समझ रहे हो ना, जीरो डेट कंपनी हो चुकी है, स्टैंड अलोन बेसिस पर, कंसोलिडेट बेसिस पर कर दिया, तो क्या होगा मार्केट के अंदर इस स्टॉक का, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी जो रिजर्व है वो आपका सबसे लोएस्ट रह गया था 8,351 करोड़ रुपए का मार्च 2024 में, वो आज की डेट में 14,034 करोड़ का पहुंच चुका है कर्ज, ओ सॉरी रिजर्व। तो रिजर्व भरे पड़े हैं भाई। अब यहाँ पर ना फ्यूचर में जो दिक्कतें आती हैं उससे निपटने के लिए किसका यूज किया जाता है? भाई जो आपने रिजर्व जमा करा होता है, रिजर्व बिल्कुल लोएस्ट पर पहुंच गए थे, तो वो आप समझिए रिजर्व की स्थिति काफी अच्छी है। फ्यूचर में अगर कोई निपटना होगा ना किसी दिक्कत से, वो रिजर्व आपका तैयार है कंपनी के अंदर। और देखा क्या जाता है, रिजर्व कितना है, डेट कितना है, ये तो देखा जाता है। डेट में कमी, अंधा कमी है, रिजर्व में बढ़ोतरी है, तो बहुत अच्छा, मतलब गोल्डन सिनेरियो बना हुआ है। लेट्स सी, क्योंकि आगे चलकर ना मैनेजमेंट के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हो गया अभी एकदम से, मैनेजमेंट के ऊपर है भाई। अभी नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो इतना सॉलिड नहीं है अभी, बट जो स्थिति यहां पर ना सुधर रही है ना, वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप कोई बहुत बड़ा नहीं, 16,000 करोड़ का आसपास का मार्केट कैप है। ऐसा नहीं है कि कोई 60,000 70,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है। 16,000 करोड़ का मार्केट कैप वाला नहीं प्रॉब्लम देता है इतना, तो वो बात यहां पर है। एफआईएस देखिए 11.35%, 11.35% पर पहुंच चुके हैं। डीआईएस तो भाई उस जगह से गायब ही रहते हैं जहां पर पैसा बनना होता है। बाकी रिटेल पब्लिक के हाथ में 70.66% का होल्डिंग है, एंड आप देखिए 73.01 से घटकर 70.66% पर पहुंच चुके हैं। तो आप देखिएगा आगे चलकर ये पब्लिक का जो होल्डिंग है वो और कम होगा अगर कुछ और अच्छी खबरें आई। और सबसे बड़ी खबर जो है वो अगर ये कर्ज के ऊपर लाएं कि अब हमें कर्ज को और कम करना है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, तो वो और भी बड़ी खबर हो जाती है। तो उस पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आगे चलकर आप देखिएगा किस तरीके से एफआईएस की होल्डिंग और डीआईएस की होल्डिंग चेंज हो रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं। बट 16,000 करोड़ का मार्केट कैप, अब देखिए 300 रुपए पर जब था तो क्या मार्केट कैप होगा, 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। को बहुत बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी नहीं है भाई अभी। यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिलता है, यहां पर आपके सामने पी रेशियो, और देखिए जैसे जैसे ना आप डेट फ्री की तरफ जाएंगे, आप ये देखेंगे, ये समझ में आएगा इन लोगों को कि हम और क्या कर सकते हैं। तो अब ना वो बिजनेस को कितना और यहां पर बढ़ा सकते हैं उस पर ध्यान होगा ग्रुप का। बता तो रहा हूं कि दिक्कतों से निकलने वाले लोग ना बहुत कुछ करे जाते हैं, तो वो सारी बातें ना आपको याद रखनी है। एंड उस हिसाब से, क्योंकि उनके पास दो ही तो कंपनी है, उन्हीं को बनाना है, तो पूरा फोकस इन दोनों कंपनी के ऊपर होगा, एडीएजी ग्रुप का, मैनेजमेंट का, तो ये ध्यान में रखना है। बाकी प्राइस टू बुक वैल्यू आई 1.111 टाइम है, एंड बुक वैल्यू आपका 364 रुपये 28 पैसे। हालांकि यहाँ पर ना ये काफ़ी हैवी है बिकॉज ऑफ आपका इतना सॉलिड नंबर आया तो 2025 में एक्सेप्शनल आइटम की वजह से, तो उसकी वजह से भी रहा है। एंड मैं आपको बताऊँ, क्या भी आपने ना इसका ऑल टाइम आई देखा है ये ऑल टाइम आई आप देखेंगे ना आप दंग रह जाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि वापस से क्या ऑल टाइम आई पहुँच सकता है, भाई मुझे नहीं पता, बट अभी जो कंपनी की कंडीशन है वो बेहतर पर बेहतर होती जा रही है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये स्टॉक का भाव ना लगातार बढ़ते जाए, बट लॉन्ग टर्म में जितना दिक्कतें कम हो गई उतना ही इस स्टॉक के भाव को बल मिलेगा, ये आप जानते हैं। तो यहां पर फोकस में रखिए, मैं ये कह रहा हूं कि फोकस में रखिए। बदलाव बहुत बड़ी चीज़ है, एंड मार्केट के अंदर अगर इन चीज़ों पर फोकस नहीं होगा तो आप पैसा बनाएं कैसे। स्टोरीज क्रिएट होती है, उन स्टोरीज में बहुत कम लोग साथ रहते हैं, एंड वही बात यहाँ पर आ जाती है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। बाकी आपका जो मूविंग एवरेज है भाई वो आपका 280 पर है, स्टॉक 404 पर काम कर रहा है। आपका इंपॉर्टेंट लेवल ध्यान रखिएगा 320 रुपये,
एंड अभी करंट में यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 350 रुपये, 350 रुपये और 320 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टॉक अभी बी में चल रहा है एंड उसकी वजह से आपको कोई बहुत बड़ी रफ्तार या कोई बहुत बड़ा मूव शायद देखने ना मिले। इवन अगर यहाँ पर ना थोड़ा सा प्राइस नीचे आए तो और भी ज़्यादा मज़े वाली बात है कि बहुत सारे लोगों के हाथ से ये छूट चुका है। तो शायद जो फोकस कर रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप बाय कर लीजिए या होल्ड कर लीजिए या सेल कर लीजिए। मैं आपको चेंजेस जो हो रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आर पावर में रखा, लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, आज देखिए 72 रुपये का प्राइस है। आज आप देखिए रिलायंस इंफ्रा का है, मतलब वो आर पावर तो 3 डिजिट में जाने के लिए तैयार है। तो वो सारी चीज़ें मैटर ऑफ टाइम वो जाएगा भी। सो लेट्स से देखते हैं यहाँ पर ये दोनों कंपनी पर फोकस रखिएगा। एकदम से ना पागलपंती करके कूद मत जाइएगा, लेकिन जो होल्ड कर रहे हैं उनको ये समझना जरूरी है। जो नए खरीदार हैं भाई, अपना मौका लेके देख कर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से पूछ कर करिएगा जो भी करना है। बट टाइम देना पड़ेगा इन दोनों कंपनी में, टाइम मांगती हैं ये दोनों कंपनियां। एंड सब कुछ जांच कर, सब कुछ यहाँ पर ना फिट बैठे तब यहाँ पर कुछ करना है। अंधा होकर नहीं करना है कि मार्केट अब बस यहाँ पर ना इन स्टॉक को चला ही देगा, उसमें आप ट्रैप हो जाएंगे। लेकिन जो फंडामेंटल बेसिस को समझता है, जिसको लगता है कि हाँ भाई कंपनी में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, थोड़ा बहुत करना बाकी है, बाकी कंपनी पर मैनेजमेंट का काफ़ी फोकस है, आगे चलकर बहुत सारी चीज़ें बदलाव होगी, तो फिर आप इन कंपनियों की तरफ यहाँ पर ना आपको देखना है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लिया। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।